कैसे हैं आप? आशा करता हूँ कि बहुत ही अच्छे होंगे। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने स्टडी चैनल माई स्टेट परीक्षा में। दोस्तों, एक बार फिर से मैं आप लोगों के लिए महत्वपूर्ण टीचर एग्ज़ाम से रिलेटेड क्वेश्चन लेकर आया हूं और ये ओल्ड क्वेश्चन पर निर्भर है, तो इसे एंड तक ज़रूर देखिएगा। और पिछले साल किस प्रकार से क्वेश्चन यहाँ से पूछे गए थे, यहाँ से आप लोग देख सकते हैं। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, देखते हैं इंपॉर्टेंट प्रश्नों को। फर्स्ट पार्ट में दोस्तों यहाँ पर बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र से प्रश्न पूछे गए थे, तो यहाँ से प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न था, खाली स्थान में बालक मुख्य रंगों की पहचान कर लेता है, तो इसका उत्तर ऑप्शन नंबर ए होगा। 5 वर्ष की उम्र में जो है बालक रंगों की पहचान कर लेता है। सेकंड प्रश्न देखते हैं। सेकंड प्रश्न पूछा गया था, बुद्धि के बहुकारक सिद्धांत प्रतिपादित किसने किया था, तो इसका उत्तर ऑप्शन सी होगा। थॉर्नडाइक ने जो है यहाँ पर बहुबुद्धि का सिद्धांत दिया था। क्वेश्चन नंबर 3 है, सर्वजनात्मक शिक्षार्थी वह है जो डेस है, तो इसका उत्तर ऑप्शन सी होगा। पार्श्व लिटरल चिंतन और समस्या समाधान पर अच्छा कर सकता है, वही सर्वजनात्मक बालक कहलाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 था, अधिकतम अक्षमता से शामिल नहीं है, अधिकतम अक्षमता में शामिल नहीं है, तो इसका उत्तर ऑप्शन डी होगा। मानसिक विकलांगता, डिसकैलकुलिया ये जो है गणना से संबंधित विकार हैं। डिसलेक्सिया ये जो है लर्निंग से संबंधित, और डिस्ग्राफिया जो है लेखन संबंधित जो है विकार हैं। इस प्रकार से ये तीनों विकार हैं और यह विकार नहीं है, अधिकतम अक्षमता शामिल नहीं होगा, तो ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट होगा। मिला लेंगे, देखते हैं अगला प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, विद्यालय की संस्कृति निर्माण में करने में सबसे प्रमुख भूमिका डेस्क की होती है, इसका सही उत्तर ऑप्शन सी हो गई। शिक्षक और पालक की मुख्य भूमिका होती है कि संस्कृति और विद्यालय के निर्माण करने में, शिक्षक और पालक। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं, समावेशी शिक्षा में हमेशा खाली स्थान अभिप्रेरणा देनी चाहिए, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन सी होगा। सकारात्मक यहाँ पर अभिप्रेरणा मोटिवेशन देनी चाहिए। अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 7 है, एक शिक्षक विद्यार्थियों से सामाजिक मूल्यों को विकास कर सकता है, किस प्रकार से विकास कर सकता है, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी। आदर्श रूप में बर्ताव करके यह जो है विकास कर सकता है। देखते हैं अगला प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 8 है, समावेशी शिक्षा द्वारा खाली स्थान को दूर किया जा सकता है, ऑप्शन है बीमारी, कमजोरी, भेदभाव, स्पृश्यता। इसका सही उत्तर ऑप्शन सी करेक्ट होगा। भेदभाव को जो है समावेशी शिक्षा के द्वारा हम दूर कर सकते हैं, तो ऑप्शन सी जो है सही उत्तर होगा। देखते हैं अगला प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 9 है, सृजनशीलता के पोषण के लिए अध्यापक को निम्न में से किस विधि की सहायता लेनी चाहिए, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। ब्रेन स्टॉर्मिंग, विचार मंथन इसका सही उत्तर बनेगा सृजनशीलता के पोषण के लिए। अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। यहाँ पर बच्चों में सीखने और सुनने के लिए अधिगम का कौन सा माहौल सही है, ऑप्शन दे रखा है यहाँ पर, तो इसका सही उत्तर बताऊंगा मैं। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए जो है करेक्ट होगा। शिक्षार्थियों को यह छूट देना क्या सीखना है और कैसे सीखना है, तो ऑप्शन ए हमारा सही आंसर बनेगा। शिक्षार्थियों को छूट देना चाहिए। अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, बच्चे किस प्रकार का विकास विद्यालय और शिक्षक द्वारा प्रभावित होते हैं, बच्चे का किस प्रकार का विकास विद्यालय और शिक्षक द्वारा प्रभावित होता है, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी। ये सभी प्रकार के जो विकास यहाँ पर प्रभावित होते हैं, मानसिक, सामाजिक, संवेगात्मक, इमोशंस, ये सभी जो है हमारे मेंटल, सोशल और इमोशनल, ऑल ऑफ दीज, तो ये करेक्ट उत्तर बनेगा। देखते हैं अगला प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 12 है,
एक बच्चे की बुद्धि लब्धि अगर 90 से 110 के बीच है तो वह किस प्रकार का बालक है? सामान्य बुद्धि, प्रखर बुद्धि, उत्कृष्ट बुद्धि और प्रतिभाशाली बुद्धि। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट हो जाएगा। यह जो है सामान्य बुद्धि के बालकों में 90 से 110 का जो है यहाँ पर मान यहाँ पर निकलता है, जो सामान्य बुद्धि को दर्शाता है। तो प्रखर के लिए जो है 110 से जो है और अधिक होगा। तो देखते हैं अगला प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। एक बच्चे की वृद्धि और विकास के अध्ययन की सर्वाधिक अच्छी विधि कौन सी है? मनोविश्लेषण विधि, तुलनात्मक विधि, विकासी विधि या सांख्यिकी विधि। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, विकासी विधि इसका सही उत्तर बनेगा। इस प्रकार से ओल्ड क्वेश्चन को पूछा गया था पिछले 2023 में, इस प्रकार के प्रश्न हैं। तो आगे देखते हैं, ये पुराने क्वेश्चन पेपर से हैं तो इसे हल करा रहा हूँ और एंड तक ज़रूर देखिएगा किस प्रकार से आगामी समय में भी क्वेश्चन यहाँ से बनेंगे बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र से। क्वेश्चन नंबर 14 देख लेते हैं। समावेशी शिक्षा की प्रमुख समस्याओं का कारण है। ऑप्शन ए शिक्षक में शिक्षण कौशल की कमी, सामाजिक मनोवृत्ति, पाठ्यक्रम, उपरोक्त सभी। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन डी होगा। ये उपरोक्त सभी जो है समावेशी शिक्षा की प्रमुख समस्याओं के कारण है। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। वंशानुक्रम से संबंधित प्रयोग चूहों पर किसने किया था? कार्ल पियर्सन ने, मैकडूगल ने, मेंडल ने या पावलोव ने। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी होगा। मेंडल ने जो है अनुवांशिक जो है संबंधित प्रयोग किए थे वो है चूहों पर किया था, तो वो है मेंडल, याद रखेंगे। देखते हैं अगला प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 16 है। विकास के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है, यानी असत्य कथन हमें पहचानना है। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन बी होगा। विकास उकसाने या बढ़ावा देने से नहीं होता है, यही क्या है सत्य नहीं है। बाकी विकास की प्रत्येक अवस्था में अपने खतरे हैं, ये सही है। विकास सांस्कृतिक परिवर्तनों से प्रभावित होता है, ये भी करेक्ट है। विकास की प्रत्येक अवस्था की अपनी विशेषताएं होती हैं, तो ये भी करेक्ट है। और अकरेक्ट को इनकरेक्ट को पूछा है तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट उत्तर बनेगा। देखते हैं अगला प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। ICIDH का पूर्ण नाम क्या है? ICIDH का पूर्ण नाम क्या है? तो यहाँ पर पूछा है इसका फुल फॉर्म, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन बी होगा। क्षति, अक्षमता और निःशक्तता का अंतर्राष्ट्रीय वर्गीकरण, यह उत्तर करेक्ट होगा। देखते हैं अगला प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। बालक का विकास होता है सिर से पैर की ओर, पैर से सिर की ओर, दोनों ओर से, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा, सिर से पैर की ओर विकास होता है। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है 19 डेज से मानसिक विकास का संबंध नहीं है। शिक्षार्थी का वजन, ऊंचाई, तर्क एवं निर्णय, स्मृति का विकास, अबोध की क्षमता। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट होगा। शिक्षार्थी का वजन एवं ऊंचाई यह संबंधित नहीं है मानसिक विकास से, यह शारीरिक मापदंड से है। तर्क वाला बुद्धि से है, स्मृति बुद्धि से है, अबोध क्षमता जो है बुद्धि से है। तो ये तीनों जो है मानसिक विकास से संबंधित है और नहीं है पूछा है तो यही होगा, ऑप्शन ए हमारा करेक्ट उत्तर होगा। देखते हैं अगला प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 20 है। NCA राष्ट्रीय पाठ्यचर्या 2005 की रूपरेखा कौन सी
दृष्टिकोण से सहमत नहीं है। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन सी होगा। शिक्षक को ही केंद्र बिंदु मानना यह उचित नहीं है। मिला लेंगे। देखते हैं अगला प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 21 है, डैश के कारण प्रतिभाशीलता होती है। मानव व सामाजिक कारकों से, आनुवंशिक कारकों से, वातावरण, अभिप्रेरणा से, बी और सी का समायोजन से। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा, बी और सी के समायोजन से, यानी मनोवांशिक कारक और आनुवंशिक कारक, ये दोनों कारण जो है इसका प्रभावशीलता का कारण बनता है। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है 22, समावेशी शिक्षा में डैश की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। अतिथि शिक्षक, कला शिक्षक, संसाधन शिक्षक, खेलकूद व्यायाम के शिक्षक। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, संसाधन शिक्षक इसका सही उत्तर बनेगा। देखते हैं अगला प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 23 है, भारतवर्ष में बाल विकास का कब प्रारंभ हुआ। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट होगा। 1930 में जो है भारतवर्ष में बाल विकास का प्रारंभ किया गया, याद रखेंगे। देखते हैं अगला प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं, आउट ऑफ द बॉक्स चिंतन किससे संबंधित है। अनुकूल चिंतन, स्मृति आधारित चिंतन, अपसारी चिंतन या अभिसारी चिंतन। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी होगा, अपसारी चिंतन से संबंधित है यह आउट ऑफ द बॉक्स, याद रखेंगे। देखते हैं अगला प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं, वाइगोस्की ने बाल विकास के बारे में कहा है कि ऑप्शन है, यह संस्कृति और आनुवंशिकता के कारण होता है, यह सामाजिक अंतर क्रियाओं के कारण होता है, औपचारिक शिक्षा का उत्पाद होता है, यह समावेशन और समायोजन का परिणाम होता है। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी जो है यहाँ पर सही होगा, यह सामाजिक अंतर क्रियाओं के कारण होता है। मिला लेंगे, यह ऑप्शन सही उत्तर होगा। देखते हैं अगला प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 26 है, समावेशी शिक्षा में शामिल है। तो क्या शामिल है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा डी, उपरोक्त सभी। शारीरिक रूप से बाधित बालक, मानसिक रूप से बाधित बालक और सामाजिक रूप से बाधित बालक, ये तीनों जो है शामिल हैं। मिला लेंगे, याद रखेंगे कि ये समावेशी शिक्षा के ये तीनों जो है एग्जाम्पल हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है 27, गिलफोर्ड ने अभिसारी चिंतन पद का प्रयोग किस समान अर्थ में किया है। बुद्धि, सृजनात्मकता, बुद्धि एवं सृजनात्मकता, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, बुद्धि के परिप्रेक्ष्य में गिलफोर्ड ने जो है अभिसारी चिंतन का प्रयोग किया है, याद रखेंगे। देखते हैं अगला प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं, एलेक्सिया क्या है। पढ़ने की अक्षमता, लिखने की अक्षमता, सीखने की अक्षमता, सुनने की अक्षमता। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, पढ़ने की अक्षमता को हम एलेक्सिया कहते हैं, याद रखेंगे। एलेक्सिया किससे संबंधित है, तो पढ़ने वाले विकार से संबंधित है। देखते हैं अगला प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं, NVLD का अर्थ क्या है। तो इसका अर्थ हो जाएगा अशाब्दिक सीखने की अक्षमता, इसको याद रखेंगे। अशाब्दिक सीखने की अक्षमता कहते हैं NVLD। देखते हैं अगला प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं, आपके कक्षा में कुछ छात्र अति मेधावी हैं, आप उन्हें किस तरह पढ़ाएंगे। कक्षा के साथ, उच्च कक्षा के साथ, समृद्धिकरण कार्यक्रमों के साथ या जब वे चाहें। तो
तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, समृद्धिकरण कार्यक्रमों के साथ हम मेधावी छात्रों को क्या करेंगे, पढ़ाएंगे। ऑप्शन सी जो है करेक्ट उत्तर बनेगा। मिला लेंगे। देखते हैं अगला प्रश्न। इस प्रकार से बाल विकास के महत्वपूर्ण 30 प्रश्न किस प्रकार से पूछे गए थे पिछले साल के प्रश्न में, शिक्षक भर्ती में। तो इस प्रकार से प्रश्न बनते हैं। वीडियो को एंड तक जरूर देखेंगे। तब तक ले जाइए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।